सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है। आज जो दृष्टांत है वो है मत्ती 8वें अध्याय से। उसमें क्लियरली लिखा गया है एक कोढ़ी के बारे में। वो कोढ़ी जो शरीर से लाचार था। तो आइए देखते हैं हमें पवित्र शास्त्र उसके बारे में क्या बताता है। उसमें लिखा है, मत्ती 8:1 कहता है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। यीशु के पीछे हमेशा बहुत भीड़ चलती थी, बहुत से लोग उसके साथ साथ चलते थे क्योंकि वो चंगा करता था, हर एक की तकलीफों को दूर करता था और हर एक से प्रेम करता था। यीशु जो है एक भीड़ के साथ जब जा रहा था, एक कोढ़ी ने उसे देखा और उसने कहा कि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। आमीन। परमेश्वर का ये वचन सच में कितना गहराई से हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना जरूरी है। हमें जो भी बोलना है, हम उसकी इच्छाओं से अगर बोलते हैं तो सफल होते हैं। तो कोढ़ी को भी पता था, उसने ये नहीं कहा कि मेरी इच्छा, उसने कहा तेरी इच्छा हो तो मैं शुद्ध हो जाऊं। आमीन। तो उसने सीधा ये सवाल किया। अब कोढ़ी उसका कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ कोढ़ी के नाम से दृष्टांत में कहा गया है। एक जमाने में उसका नाम रहा होगा, एक फेमस व्यक्ति रहा होगा, एक सुख का जीवन जीने वाला व्यक्ति रहा होगा, परंतु कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती और सभी लोग उससे दूर रहते हैं। जिसको भी ये बीमारी होती है तो लोग उससे दूर चले जाते हैं और शहर के बाहर उसे निकाल देते हैं। इसी तरह इस कोढ़ी को भी सभी ने दूर निकाल दिया था, शहर के बाहर। उसके परिवार ने, हर एक कोई उससे बात नहीं करता था। खाना जो है उसे दूर से दिया जाता था। एक अछूत बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। परंतु यीशु को जब उसने भीड़ से निकलते हुए देखा तो उसने उसे प्रणाम किया और कहा कि तू यदि चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। आमीन। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। यीशु ने हाथ पकड़कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। अभी आपको मैंने बताया कि ये एक अछूत बीमारी थी। लोग छूते नहीं थे, बल्कि परिवार का हो या कोई भी हो, उस बीमार को, जिसे कोढ़ हुआ करता था, उसे वो बाहर निकाल देते थे, शहर के बाहर, और कोई भी उससे संपर्क नहीं रखता था, चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों नहीं हो, परंतु उसे बाहर निकाल दिया करता था। जब यीशु ने उसे देखा, उसने उसे छुआ, और यीशु जो है कभी भी ऐसा अछूत है ये सोच के नहीं किया। उन्होंने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए। आमीन। तो उसने उसका विश्वास देखा। कोढ़ी का विश्वास जब उसने देखा तो उसने कहा कि मैं भी चाहता हूं तू चंगा हो जाए, और देखिए वो तुरंत चंगा हो गया। आमीन। आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही का कारण बने। आमीन। परमेश्वर का वचन सच में इतना गहराई से हमें समझाता है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान से अगर कोई तकलीफ या बीमार है तो छुआछात नहीं करना है। आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, उसकी सेवाएं आप सभी जानते होंगे। निस्वार्थ उसने सेवाएं की। वैसे ही हमारा यीशु था, हर एक की सेवा करता था, परंतु उसने एक बात कही, जाके अपने याजक को दिखा। इसका मतलब उसे दिखा ताकि वो कह सके कि अब ये शुद्ध है और उसका परिवार लौट के इसके पास आए। जो खोई थी उसने इज्जत, वो उसे वापस मिले, क्योंकि यीशु यही चाहते हैं,
अपना परिवार हो, एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें, किसी से कोई भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं, हर एक को वो एक समझते। तो उन्होंने कहा याजक को दिखा, ताकि याजक परमिशन दे और तू अपने घर को लौट आए। तो सच में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम सब जब प्रभु में एक हैं, तो हर एक इंसान कोई भी दुख मुसीबत में हो सकता है, कोई भी बीमारी में हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। आज अगर हम किसी को देख के, बीमार को देख कर छुआछात करेंगे, तो कल को अगर हमें हो तो भी लोग हमसे वही व्यवहार करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने दिल को साफ करके हर एक से, कोई भी बीमार हो अगर हमसे हो सकता है तो हम उसकी सेवा करें, उसकी मदद करें और परमेश्वर के वचन को सुने, मनन करें, ताकि हमें गहराई से इस संसार में रहने की हमें हिम्मत मिले। तो धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।